नमस्कार साथियों। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोठवाल इन्फोटेक में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिचय के रिगार्डिंग में। यदि आप ई ऑफिस यूजर है और ई ऑफिस चलाते हैं, ई ऑफिस पे काम करते हैं, तो आप अपने ई ऑफिस को कौन से पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, उसके रिगार्डिंग में हम बात कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी रेलवे की साइट पर जाकर अपने ई ऑफिस को लॉगिन करते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा परिचय एप्लीकेशन को, कि आप परिचय एप्लीकेशन का यूज करके अपने ई ऑफिस को लॉगिन करें। यदि आप ई ऑफिस यूजर है तो आपको डेफिनेटली किसी भी पीडीएफ को मॉडिफाई करने की आवश्यकता पड़ती होगी, और उस पीडीएफ को मॉडिफाई करने के लिए आपको थर्ड पार्टीज की एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट्स का यूज करना होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं परिचय के पीडीएफ टूल की। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आपको अपना परिचय लॉगिन करना है। परिचय लॉगिन करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और इसमें आपको लेफ्ट साइड में एक कंट्रोल पैनल दिखाई देगा, और जो पेज है मेन, उसमें आपको कुछ साइट्स दिखाई देंगी जो अभी तक आप यूज ले चुके हैं, जो आप ओपन कर चुके हैं, वो यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है। यदि आपने अभी तक इसको यूज नहीं लिया है तो यहाँ पे आपको केवल एक दो फीचर्स दिखेंगे, बाकी नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं पीडीएफ टूल की। पीडीएफ टूल को सर्च करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं पीडीएफ टूल के नाम से, या फिर ये जो बाएं हाथ पे कंट्रोल पैनल दिया गया है, इसको स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे नीचे, तो आपको नीचे पीडीएफ टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, और वहां जाके आप पीडीएफ टूल के यूजेज को देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से यूज आपको कंट्रोल पैनल को स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आपको पीडीएफ टूल का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसके जो फीचर्स है वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक हियर टू एक्सेस के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये जो पीडीएफ टूल है, ये गवर्नमेंट का टूल है, ये किसी थर्ड पार्टी का या फिर अदर ऐसी साइट का टूल नहीं है जिसका लिंक देके आपको मतलब इसमें फीचर्स दिए गए हो। ठीक है। इसको लॉगिन करने के लिए कुछ कंडीशंस है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें क्या क्या वर्क कर सकते हैं आप, वो भी यहाँ दिया गया है। या नीचे आपको लॉगिन विद परिचय का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ टूल के फीचर्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे पीडीएफ को यदि आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो स्प्लिट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, और आप सिंगल या फिर मल्टीपल इमेजेस को एक साथ पीडीएफ बना सकते हैं, या फिर आप पेजेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। किसी पेज को यदि बीच में से डिलीट करना हो तो उसको डिलीट कर सकते हैं। किसी पीडीएफ को यदि आप प्रोटेक्ट करना चाहिए तो उसमें पासवर्ड लगा के आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रोटेक्टेड पीडीएफ को यदि आप अनलॉक करना चाहे तो उसको अनलॉक भी कर सकते हैं, और साथ में रीऑर्डर पीडीएफ को करना चाहे आप तो वो भी कर सकते हैं। और पीडीएफ की साइज को यदि आप कंप्रेस करना चाहे या फिर इमेज की साइज को कंप्रेस करना चाहे तो कंप्रेस भी आप इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है। तो इतने सारे फीचर्स को हम यूज लेने के लिए थर्ड पार्टीज की साइट्स पर जाते हैं या फिर किसी एप्लीकेशन का यूज लेते हैं। तो यदि आप किसी पीडीएफ को स्प्लिट करना चाहते हैं तो स्प्लिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन इस तरीके का छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको पीडीएफ अपलोड करना है। आप जो पीडीएफ अपलोड करेंगे उसकी साइज 15 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 15 MB से ज्यादा हुई आपकी फाइल तो ये पीडीएफ यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है। अपलोड करने के बाद में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है नंबर ऑफ पेजेज टू स्प्लिट इनटू ईच स्प्लिट फाइल, यानी आपके जितने भी पेज है उनको आप स्प्लिट करेंगे तो कितनी फाइलों में कितने कितने पेज की स्प्लिट करेंगे आप। मान लीजिए आपकी 100 पेज की फाइल है तो उसकी आप कितनी फाइल बनाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक आप पेज इसमें सेलेक्ट करेंगे और वो फाइल बना के आपको दे देगा। ठीक है। यदि आप 100 पेज के एक पीडीएफ फाइल को दो फाइल में डिवाइड कर रहे हैं तो 50-50 पेज की दो फाइल बना के आपको दे देगा। ठीक है। ये मैंने अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो इसमें मैंने ईच फाइल में दो पेज सेलेक्ट किए हैं, यानी मुझे दो पेज की फाइल चाहिए एक। ठीक है। तो अब ये 7 पेज को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेगा और ये आपको फाइल बना के दे देगा। अब उसमें 2 बने 3 बने जितनी भी बनेगी वो आपको यहाँ पे
दे देगा। यानी जो आपका पीडीएफ है वो 2 भाग में डिवाइड होके यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है जिप फाइल में, और इसको आप ओपन कर सकते हैं इजी वे में और अपने पीडीएफ को ई ऑफिस में ब्राउज एंड डायराइज करके अपनी फाइल में डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं, या फिर जो भी आप यूज लेना चाहिए उस पीडीएफ का ले सकते हैं। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल गोठवाल इन्फोटेक पर और देखते रहिए अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।